ये वाइट वाला या, और तो ये देखिए मक्का। तो दोस्तों आज मैं ऐसी जगह पर आया हूँ कि जो कहते हैं कि सफलता विदेशों में या शहरों में ही मिलती है, गांव में कुछ नहीं है। तो ये मैं आज दिखा रहा हूँ कि गांव में मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इन्होंने जो आज गांव में अपना दुर्गम इलाके में कीवी का गार्डन बनाया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार कीवी की खेती की जाती है। तो यहाँ से देखिए तो दोस्तों ये मैं उत्तराखंड के भीमताल के चिंगलिया गांव में कीवी का गार्डन दिखा रहा हूँ आपको। यह गार्डन बनाया है जो यूके में रहती है अपनी नीरू अधिकारी। उन्होंने यहाँ पर पहल की है कि कीवी की खेती किस प्रकार हो सकती है। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया है कि हिमाचल से मिट्टी की भी जांच करवाई है, पौधे भी वहाँ से मंगवाए हैं। तो ये देखिए आप किस प्रकार इसमें फल होते हैं। ये देखिए इस तरह से कीवी लगती है, लदी हुई है पूरी कीवी लगी है। इस कीवी की खासियत यह है कि इसको बंदर नहीं खाते हैं। दूसरा, इसकी अगर आप समय समय पर प्रूनिंग, कटाई छटाई समय पर करोगे तो काफ़ी फल आएगा। और इसका फल पौष्टिक तो है ही, सेहत के लिए भी लाभदायक है। इसमें सारे विटामिन ई, सी और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और बहुत महंगा भी बिकता है ये फल। और जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए तो काफ़ी लाभदायक है। तो ये देखिए आप इतने सुंदर ये कीवी हैं। नीरज जो कि हिमाचल से सीख के भी आए हैं कि कीवी की खेती कैसे की जाती है और इनको काफ़ी अनुभव भी हो गया है। तो इन्हीं की बदौलत देखिए आज यहाँ पर पूरा कीवी से भरा हुआ है। तो अब ये बताएंगे कि मेहनत किस प्रकार इन्होंने की और क्या क्या यहाँ पर इन्होंने लगाया। देखिए, मैं सबसे पहले आप सभी का नमस्कार करूँगा। उसके बाद मैं बताऊँगा कि ये कीवी पहले यहाँ हमारे एक नैनीताल से डॉक्टर साहब आए हुए थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ की जो सीढ़ीनुमा खेती है इसमें क्या हो सकता है। तो उनके सोचने से और यहाँ का जो जलवायु था तो कीवी इसमें उन्होंने बताया कि कीवी हो सकती है। तो उसके बाद कीवी हमने ना पहले पानी की व्यवस्था करी, क्योंकि बगैर पानी के तो बागवानी खेती होना संभव नहीं रहता है। तो वो सब पानी की व्यवस्था करने के बाद फिर ये हमने यहाँ पर हिमाचल से एक हमारे डॉक्टर साहब एक्सपर्ट थे, डॉक्टर राणा जी थे, वो यहाँ आए। तो वो खुद यहाँ पर जो पौधे हैं उनकी दूरी कितनी होनी चाहिए तो ये सब कुछ हमें बता के गए थे। तो उसके बाद हमें हिमाचल से ही ये पौधे लेके आए थे, एलिसन ब्रांड है। तो वो फिर हमने यहाँ पर देखा और पेड़ों गड्ढे बनाए। उसके बाद उसमें खाद, गोबर की खाद डाली। उसके बाद करीब 4 साल हो गए हैं पौधों को, काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, प्रोडक्ट साइज भी अच्छा है। और इस चीज़ को देखकर हमारे पहाड़ में जो किसान हैं जहाँ पर इस तरह की खेती है और जो तापमान यहाँ पर इसके लिए है, तो वो भी इस चीज़ को लगा सकते हैं। अगर उन्हें जानकारी अगर चाहिए हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो कहते हैं कि भाई बंदर, लंगूर पहाड़ों में कुछ नहीं होना वो देते हैं, तो उसके लिए क्या ये कीवी की फसल ना, अभी तक तो मैंने देखा कि इसमें कोई भी जंगली जो पशु है या जानवर है नुकसान नहीं कर रहा है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि नुकसान करते हैं। अब ये इस बात पे मैं भरोसा नहीं करूँगा, क्योंकि अब मेरे यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि दूसरे के यहाँ
भी ना कर रहे हो या कोई और नुकसान हो रहा हो, कोई कीड़ा लग रहा हो, कई चीज़ें। और इससे एक फायदा ये है कि आपका ये जैसे जैसे कीवी के पौधे बढ़ेंगे तो इससे रोजगार, लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। हाँ, जैसे हमारे पौधे अभी 60 पौधे जो हैं अभी हमारे फलदार हैं, उसके बाद जो नए पौधे हमने लगाए हैं, तो जैसे ये नए पौधे भी हमारे 4-5 साल या 8-10 साल के हो जाएँगे, तो इसमें फिर हमें यहाँ पर आदमियों की ज़रूरत होती है, उनकी कटिंग है, छटिंग है और इन पेड़ों की जो खाद पानी है, वो सब कुछ इन्हें देना होता है। जब हम सब चीज़ इन्हें देंगे तभी जाके हमारा पौधा अच्छा होगा और फ्रूट साइज़ अच्छा होगा, उसका स्वाद अच्छा होगा, ये सब कुछ ज़रूरी है। और हिमाचल के पौधों में फ्रूट आता है, लेकिन जो यहाँ से हम खरीदते हैं पौधे उनमें नहीं आता। हिमाचल से हम लेके आए थे, एक अच्छी नर्सरी है वहाँ पर मनदीप भैया की, तो डॉक्टर साहब ने ही हमें बताया था कि आप वहाँ से लें। तो एक भरोसा था कि वहाँ से हम लेके आए और हमने आज लगाए हैं, तो अच्छा फ्रूट हमें मिल रहा है अभी चौथे साल ये में। पौधे हैं इनमें से भी और नए प्लांट बन सकते हैं। हाँ, हमने कुछ 100-200 पौधे तैयार किए हैं। वो अब सर्दी में फिर जो इनका सीज़न होता है पौधों को लगाने का, तो उसमें हम ट्राई करेंगे। और पिछले साल कितनी फसल हुई थी इसकी और कहाँ पिछली बार तो फर्स्ट टाइम हमने जो फल हमें मिला था तीसरे साल में वो 100 केजी के करीब हुआ था। उसके बाद इस बार जो इसमें फल आया है चौथे साल में करीब 5 या 6 क्विंटल के करीब फल लग रहा है कि इतना होगा। तो ये लोकल आसपास में बहुत सारे होटल्स हैं, वही लोग खपत है या फिर बाहर जा रहे हैं? नहीं, अभी तो हमारे पास कम मात्रा में क्वांटिटी कम थी, तो ये लोकल में ही हमने इधर उधर दे दिया था, लेकिन अब इस बार हम सोच रहे हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो देखें भी और ले भी जाएं। चलिए, ये एक वो भी बन सकता है कि लोगों को दिखाया भी जाए कि भाई कीवी गार्डन। हाँ। गांव में कीवी का गार्डन कैसे बनता है। जो लोग कहते हैं कि भाई गांव में कुछ नहीं होता। हाँ, जैसे लोगों के मन में ये चीज़ें हैं कि ये गांव में कुछ नहीं होता, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ पर जो चीज़ हो सकती है, पुरानी जो परंपरागत खेती है उसे कुछ अलग करने की आवश्यकता है आज के दिन में, क्योंकि ये हमने खुद करके देखा है, उसका परिणाम आपके सामने ये है। तो आप थोड़ा अब हमें बताएंगे कैसे ये एंगल लगाए हैं, ये सब? इसका देखिए, मतलब कैसे बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है? ये कीवी के पौधे के लिए, क्योंकि एक मजबूत बेलदार होता है, तो बेल को हमें सहारा देना होता है। बेल को हम सहारा देने के लिए टी बार एंगल का इस्तेमाल करते हैं इसमें। इसका जो लंबाई रहती है, इसकी लंबाई 7.5 फुट है और चौड़ाई 5 टी शेप में जो है 5 फीट है, और इसमें 2.5 फीट के इसमें ये साइड से इसको सपोर्ट देने के लिए हमें बनाना पड़ता है। तो तकरीबन ज़मीन से इसकी ऊंचाई जो है 5-5.5 हमने रखी हुई है, तो ठीक है। और इसमें जितना बेल बिछी रहेगी उतना फ्रूट भी अच्छा आता है और पेड़ अच्छा रहता है। नहीं तो इसमें इसकी जो प्रवृत्ति है लिपटने की होती है, लिपटने से पेड़ की जो लाइफ भी कम होती है और पेड़ जल्दी ख़राब हो सकता है। इसकी प्रूनिंग, कटाई छटाई कब करते हो आप? इसकी प्रूनिंग का जो समय है जनवरी 15 से शुरू होती है, लेकिन इस बार मैंने लेट करी थी क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी जो थी समय से बाद में रही, इसलिए मैंने फरवरी एंड पे ही इसकी छटिंग करी हुई थी। वैसे 15 जनवरी के बाद हम कर सकते हैं, 15 जनवरी फरवरी तक। और फूल आने का समय कब होता है इसमें? ये मार्च में होता है। हाँ, और मार्च फल में कब इसमें तक तैयार होगा पूरा? फल इसमें थोड़ा समय लगता है, जैसे अप्रैल से इसमें फ्रूट आना तैयार हो जाता है, आना शुरू हो जाता है। उसके बाद अक्टूबर लास्ट तक इसमें फल जो है तैयार हो जाता है। तो एक बहुत अच्छी पहल की है आपने। हाँ, बस इसको देख के और लोग भी लगाएं और हमसे पूछ लें कि कैसे करना है, तो हम उसको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन लोग अभी तक मतलब सोच नहीं रहे हैं कि हम कीवी लगाएं, लेकिन अब जो सरकारी पौधे उन्हें विभाग से मिलते हैं उस पर तो ट्राई कर रहे हैं। अब वो लेकिन फ्री के पौधे में वो ट्राई फ्री कर के रहे हैं। पौधे, अब कोई कुछ कहता है कि इसमें फिर कहते फल हैं नहीं फल आ रहे नहीं हैं, आ ये रहा। नहीं आ रहे उसमें हैं। नहीं आता फल, हमने भी हाँ, नहीं लगाया आता, उसमें नहीं आता, नहीं आता वो उसमें जो हाँ, हॉर्टिकल्चर से अगर मिलते हमें हैं। काम करना है तो फिर अच्छा पौधा हमें लगाना होगा, जो हो सकता है महंगा हो थोड़ा बहुत। नॉलेज लेनी होगी पहले हाँ, तो इसके बारे में। पहले नॉलेज लेनी है, उसके बाद फिर ये सोचना है कि कहाँ मिलेगा। वो हमसे पूछ सकता है, क्योंकि हमने हिमाचल से लेके आए थे, तो हमें भरोसा है कि वहाँ से पौधे हमें अच्छे मिले हैं। इसकी नॉलेज भी और मिट्टी की हाँ, गुणवत्ता, हाँ, ये गुणवत्ता, जरूर चेक हाँ, ये भी कराना है ना। जरूरी है। इसका टेस्ट कराना होता है मिट्टी मृदा और संरक्षण। कितना गहरे गड्ढा खोद के ये पौधा लगाया इसका जाता है? जो गड्ढे का साइज है 1x1 का है, एक लंबा, एक चौड़ा, एक गहरा। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा इसका हमने गड्ढा और बनाया खाद है। का? और खाद हमने उसमें एक गड्ढे में 20-25 केजी खाद डाली हुई थी, गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद, तो जिससे
अच्छा हमें रिजल्ट मिल रहा है अभी। और दवा का अभी कोई इस्तेमाल दवा का करते हैं कोई आपके इस्तेमाल यहाँ नहीं, से? बिल्कुल नहीं। दवा हमने बिल्कुल छुई तक नहीं है, क्योंकि अब इसमें ऐसा कोई रोग हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर रोग हमें भविष्य में दिखाई देगा तो उसके लिए फिर हम आगे से जानकारी लेंगे। बाकी ये पहल हमने दिखा दी है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और जो कहते हैं कि गांव में कुछ नहीं हो सकता है, ज़मीन को बेचते हैं, वो कर रहे हैं, तो उससे अच्छा ये अपना कीवी का गार्डन देखो कितना सुकून मिल रहा है। सफलता केवल विदेश या शहरों में जाने से ही नहीं मिलती नहीं है, मिलती है। गांव की मिट्टी में भी आपको सफलता मिल सकती है, बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। मेहनत करने वाला सबसे होना बड़ी चाहिए। बात तो ये है, नीचे भी कुछ लगा सकते हैं। हाँ, नीचे है ना? नीचे का मेन तो नीचे है। इसमें नीचे हम जो खाली स्थान है इसमें हम हल्दी हो गया या अदरक हो गया, चीज़ें हम लगा सकते हैं। धनिया भी बोल सकते हो। धनिया भी हो अच्छा सकता वो है। लोहरा मूली हो रही है ना, कुछ भी नीचे का भी वो मतलब सदुपयोग में ला सकते हाँ, हैं। वो ज़मीन को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, खाली जगह जो हमारे पास है। लेकिन अभी हम कर सकते हैं, बाद में फिर पौधे बड़ा हो जाएगा तो फैल जाएगा, तो फिर संभावना है कम। मत टेस्टी, बहुत टेस्टी, क्योंकि नीरज भैया ने हम लोगों को भी लास्ट ईयर हाँ, टेस्टी इतना काफ़ी है। टेस्टी है कि पूछें, बहुत टेस्टी, मतलब दिल खुश हो गया इससे। कि इसके अंदर जो है ना जो रस है वो भरपूर है। बिल्कुल, कई जगह ये वाकई में। शिकायत आती है कि वो बिल्कुल एकदम ड्राई रहता है, मतलब जितने भरपूर रस दिन नहीं। जैसे आपने हमको दिया ना, हमने 1-1.5 हफ्ते रखा, जितना मैंने लेट रखा उतना और टेस्टी हाँ, हुआ। उतना और टेस्टी हुआ। गजब, बहुत ही तो इसमें आप लोगों ने अभी कुछ वैसा प्लान नहीं किया? Delicious जैसे जैसे। हिमाचल में मैंने देखा है कि वहाँ कैंडीज वगैरह और चीजें बनती है, इसके अचार वगैरह हो गया, फिर हाँ, वो लोग ये करते जैम हैं, जो वगैरह हो उनका जो साइज होता है कीवी का, वो 100-125 ग्राम का एक होता है। अगर उसके बाद जो छोटा साइज है तो उसको वो लोग कैंडी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैम या कैंडी। तो भविष्य में फिर हम भी ये शुरू करेंगे। जो हमारे पास बच जाएगा, जो मार्केट में नहीं बिक सकता है, यानी कि कम सस्ते रेट पे बिक रहा है, तो उसको हम इस तरह से कैंडी जैम के लिए यूज़ करेंगे। इनकी ये, मेहनत रंग लाई, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके अभी तक का हम लोग साक्षी हैं, क्या किया इन्होंने, हाँ। कैसी मेहनत की, मतलब दिल खुश हो गया बेटा यहाँ के। धन्यवाद आंटी बहुत जी आपका। कुछ। तो ये सीख उन लोगों के लिए है जो अपने पुश्तैनी जमीन को बेच रहे हैं और कुछ नहीं होता है करके पहाड़ में, नहीं, तो वो नीरज भैया से सीख सकते हैं कि बिल्कुल, किस प्रकार इन्होंने यहाँ पर मेहनत की है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा। तो धन्यवाद नीरज भैया का धन्यवाद भी, सभी को। जो इन्होंने इतनी जानकारी दी हमको। तो दोस्तों देखिए ये कीवी किस प्रकार लटक रही है नीचे को, और भरपूर मात्रा में पूरा पेड़ भरा हुआ है। देखिए ये है कीवी, ये अक्टूबर तक पक भी जाएगी। बहुत सुंदर, वाह! ये नज़ारे देख के ही मन खुश हो गया है। वाह, ये देखिए। हाँ। पूरा आगे तक है, कम से कम 400 पेड़ हैं यहाँ पर। देखिए कैसा लगा आपको? बहुत दिल खुश हो गया है आ जाइए बाहर। मेहनत रंग लाई। हमारा, तो दिल खुश हो गया भैया कीवी का गार्डन देख के। दिल ऐसे भी खुश। देखो कीवी को देखो, ये नीरुओं की मेहनत रंग लाई और नीरज की मेहनत भी रंग लाई। इससे पहले जब हम आए थे ना, इतने छोटा छोटा सा मैंने पौधा देखा था, और आज इसको देख मैं इतना खुश हो गई कि जैसे मुझे लगा कि मेरी मेहनत रंग लाई। बहुत अति सुंदर, मतलब सर्वोत्तम, मीठा इतना कि पूछो, सेव डिलीशियस, सेव कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात की ये ऑर्गेनिक है। जबकि सिट्रस है, बोलते हैं खट्टा होता है, पर वो काफी ना मीठा ना, है। बहुत मीठा, बहुत ही मीठा, दिल खुश हो गया। नीरू जी जहाँ भी हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे फल दिलवाने के लिए। आज मैंने गांव में आकर आपको कीवी का गार्डन, मतलब कीवी की खेती कैसे की जाती है, ये पूरा दिखाया आपको। पहल करने वाले कुछ भी कर सकते हैं गांव में, सिर्फ संकल्प लेना है कि भाई हाँ, मैं इस मिट्टी में कुछ भी उगा सकता हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको आज हमारे ये कीवी गार्डन जो गांव में दिखाया मैंने, तो इसकी वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें